यह वह तरीका है जिससे मानव तस्करों को सबसे अच्छे तरीके से सजा दी जा सकती है। सबसे पहले उनकी सारी चीजें उतार दी जाती हैं, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़े तोड़े जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को ध्यान से लकड़ी में डाला जाता है और फिर भारी टंकी के ढक्कन को धीरे धीरे उठाकर उसे महिला के गले पर रखा जाता है ताकि वह केवल सांस ले सके, ताकि वह बचने की कोशिश न कर सके। विशेष रूप से एक मजबूत बेल्ट का उपयोग किया जाता है जो टंकी को सीधा बांधता है और चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह नहीं भाग सकती। 2 महीने बाद उस महिला को अपने शरीर के निचले हिस्से में झनझनाहट महसूस होने लगती है और उसकी गर्दन के नीचे पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाता है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है और वह चुपचाप एक दूसरे से अपनी पीड़ा बांटने की कोशिश करती है, लेकिन वह न तो बोल सकती है और न ही अपने दर्द को व्यक्त कर सकती है। इस जेल का उद्देश्य है कि इन तस्करों को उनके अपराधों का इतना डर और दर्द देना कि वे कभी न भूलें। जेल में इन अपराधियों को और भी दर्द दिया जाता है। जब उनका शरीर बुरी तरह से थक जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका शरीर बिल्कुल ठीक है। फिर उन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाता है ताकि वे अपनी ताकत वापस पा सकें। जब उनका शरीर फिर से सामान्य हो जाता है तो उन्हें फिर से इसी तरह की यातनाएं दी जाती हैं। अगर वे फिर से विरोध करते हैं तो उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और फिर उन्हें गर्म पानी से डुबो दिया जाता है ताकि वे दोनों बर्फ और आग के बीच अत्यधिक यातनाएं सहन करें। इसके बाद उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वे बच्चों के अपहरण के शिकार बच्चों की तरह डर और अंधेरे का अनुभव करें। उन्हें सिर्फ सड़े गले भोजन दिया जाता है जो उनके लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन यह वही भोजन है जो उन्होंने बच्चों को दिया था। शुरुआत में उन्हें सूर्य की हल्की रोशनी मिलती है, लेकिन यह समय धीरे धीरे घटता जाता है और आखिरी में वे पूरी तरह से अंधेरे में खो जाते हैं, जैसे बच्चों के अपहरण के दौरान। इस तरह उन्हें 3 महीने बाद एक जलती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी मिलती है। कभी कभी अपहृत बच्चों के माता पिता को भी अंधेरे कमरे में भेजा जाता है ताकि वे अपनी पीड़ा और गुस्सा व्यक्त कर सकें। इस समय वे शायद महसूस करते हैं कि बच्चों के साथ जो हुआ था वह कितना भयानक था।